दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर आप लोग के सामने पंडित ब्रजभूषण शर्मा। दोस्तों हर बार की भांति इस बार भी मैं आपके सामने आज 8 और 3 के बारे में बताने चाह रहा हूँ। दोस्तों युक्ति के कड़ी में, क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझाया है और बताया है और आज फिर बताना चाहता हूँ। हमारे वैदिक के अंदर 2.5 लाख से 3 लाख युक्तियाँ होती हैं और लोशो गेट के अंदर मात्र 81 युक्ति होती हैं। अगर हम 81 युक्तियों को निचोड़ के सही ढंग से समझ जाएं तो हम व्यक्ति के चित्र के बारे में, व्यक्ति के पूर्ण जानकारी रख सकते हैं। दोस्तों हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं अपना भविष्य जानूं। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं किसी का भविष्य बता सकूं। हम जब भी बता सकते हैं जब हमें उसका पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। दोस्तों इन अंकों से, इन शब्दों से, इन अंकों के अर्थों से हम सारा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। अब मैं आज आपको 8 और 3 के बारे में बताना चाहता हूं। 8 शनि, जज, 3 गुरु, ये दोनों ही ज्ञान के पुजारी हैं। ये वो आध्यात्मिक ज्ञान, इसका इंटरनल ज्ञान, इनके बारे में आज मैं विस्तार से आपको वर्णन करूंगा। उस वर्णन करने के से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों कुछ लोग वीडियो तो देखते हैं, वीडियो के व्यू तो आते हैं, लेकिन वो लाइक नहीं करते, वो व्यक्ति कमेंट नहीं करते। लाइक और कमेंट करने से ये फायदा होता है कि आप भविष्य में यदि मेरे से कंसल्टेंसी करते हैं या कोई काम करते हैं तो मुझे जानकारी लेते हैं कि आप कौन हैं। और अगर आपको कंसल्टेंसी करनी है दोस्तों, कंसल्टेंसी जरूर करवानी चाहिए। अब मैं दिवाली पे भी एक विशेष पूजा का आयोजन कर रहा हूं, आए लक्ष्मी आपके द्वार। यदि आप चाहते हैं, वो मेरी पूजा मात्र 1100 रुपये की होती है, वो पूजा करवाऊंगा। और फिर मैं नए साल पे नए साल का वृक्ष फल भी बना के दूंगा कि यह आने वाला नया साल आपका कैसा रहेगा, उसका भी मेरा 1100 रुपये चार्ज होगा। जो लोग इसकी बुकिंग करवा लेंगे तो उन लोगों को टाइम पे काम हो जाएगा, और जो लेट आएगा तो वो भगवान की इच्छा है। फिर अब बताना शुरू करता हूं। 8 नंबर शनि। शनि क्या है? शनि एक न्यायप्रिय ग्रह है। शनि शनि जो चले उसे कहते हैं शनिचर। जो धीरे धीरे काम करता है, धीरे धीरे चलता है, उसे बोलते हैं शनिचर। अब मैं आपको दूसरी तरफ से बताना चाहता हूं। शनि शांत और सरल स्वभाव का है। यह धीरे धीरे और सटीक कार्य करता है। जो कार्य चंद्रमा 2.25 दिन में कर देता है, वही कार्य ये शनि ग्रह 2.5 साल में करता है। जो काम चंद्रमा 27 दिन में कर देता है, वही काम ये 30 साल में करता है। अब आपको इससे मालूम हो गया शनि का काम करने का कार्य कितना स्लो और साधारण है। अब मैं गुरु के बारे में बताना चाहता हूं। गुरु क्या है? गुरु एक ज्ञान है। ये हमेशा हर बात को, कितनी भी नकारात्मक हो, उसको सकारात्मक में बदलने में प्रयास करते हैं। हर नकारात्मक को सकारात्मक में लेके जाना चाहते हैं। ये इनकी एक नेचर है। गुरु ज्ञान है, इसमें कोई दो राय नहीं और कोई समझने में कोई परेशानी नहीं। इनमें जब 8 दिन का योग होता है, दोनों का व्यक्तित्व विरोधाभासी होता है, क्योंकि दोनों ही तो गुरु हैं। तो ये कोई भी ये मानने को तैयार नहीं कि मैं छोटा हूं। बृहस्पति कहते हैं मैं बड़ा और शनि कहता है मैं बड़ा। इनमें मतभेद होने के कारण हमेशा संघर्ष की संभावना रहती है। दोनों महत्वाकांक्षी हैं, परंतु 3 में गंभीरता की कमी एवं सरलता होती है। 8 महिला और 3 पुरुष उसके आकर्षक व्यक्तित्व का बौद्धिक क्षमता के कारण पसंद करती है, किंतु वह यह नहीं चाहती 3 पुरुष हर काम में हाथ डालें तथा महत्वपूर्ण अवसर खोकर अपना सृजनात्मक योग्यता का सही अवसर न करें। 3 पुरुष सन की परिवर्तनशील तथा रुपए पैसे का ज्यादा ख्याल करते हैं, क्योंकि गुरु हर चीज की तुलना पैसे से करते हैं। उनका कहना है कि अगर कोई चीज की ज्ञान की प्राप्त करते हैं तो पैसा होना चाहिए। ये एक आध्यात्मिकता की एक बहुत बड़ा ऐसा सवाल मैंने बताया है। 8 महिला व्यावहारिक होती है, ये हमेशा सेवा का भाव रखती है। शनि में सेवा का भाव है, ये फ्री में सेवा करना चाहते हैं।
ये चलने वाले तथा प्रभावशाली होते हैं तथा संभवतः वे अपने साथी में ये आपस में एक दूसरे से संतुष्ट नहीं हो पाते। दूसरी ओर कोई भी सामान्य पुरुष, खासकर 3 पुरुष 8 महिला का वर्चस्व को बर्दाश्त नहीं करता। स्थिति थोड़ी बेहतर हो सकती है। यदि पुरुष अंक 8 है एवं महिला 3 की है तो पुरुष व्यवसायिक सोच वाला, सख्त व्यावहारिक, महत्वाकांक्षी एवं मेहनती होता है। 3 महिला आकर्षक, योग्य, कलात्मक, बुद्धिमान तथा अपने साथी से एक कदम आगे होती है। दोनों चूंकि महत्वाकांक्षी एवं बुद्धिमान होते हैं, एक दूसरे के अनुपूरक बन सकते हैं। यदि 3 महिला अपने शाही खर्चा व आज़ादी पर नियंत्रण रख ले तो भाग्य हमेशा 3 महिला का साथ देगा, क्योंकि 3 की महिला ज्ञान होने के कारण जल्दी से अपने को छोटा मानने को तैयार नहीं। यदि 3 की महिला अपने पर नियंत्रण रख लेती है तो वो 8 के मेल को वो अपने साथ एडजस्ट कर सकती है। और 8 वाले व्यक्ति के अंदर यदि किसी कारण से एक सन की स्वभाव उत्पन्न हो जाए तो वो कभी भी 3 वाले को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंतरंग पक्ष में 8 प्रेम एवं मैथुन में बलि होता है, जबकि 3 गर्म, सनकी एवं साहसी, किंतु 8 ईर्ष्यालु एवं मनमोजी होता है। 8 यदि लंबे समय तक सहयोग न करे तो 3 के विवाह के बाद भी संबंध होते हैं। अगर ये स्थिति में आपस में दोनों कंट्रोल कर लें तो शायद ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। इसके बाद मैं बताता हूँ, यह एक अच्छा बढ़िया मेल है, क्योंकि शनि महाराज गुरु की जरूर सुनते हैं। जब गुरु उनके सहायक बनते हैं तो उन्हें ज्ञान लेने के लिए नतमस्तक होना ही पड़ता है। ऐसे लोग मार्केटिंग में बहुत अच्छे रहते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में भी है लोग अच्छे करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में भी इनके लिए अच्छा होता है। वे हर जगह पर लेट पहुंचते हैं और सफलता इन्हें धीरे धीरे मिलती ही मिलती है। वकील, ज्योतिष, लेखक, डॉक्टर, इंजीनियर, कपड़ा, ज्वेलर्स, रसायन, लोहा जैसे कार्य इनके लिए उपयुक्त हैं। अगर 5 अंक का साथ जो शनि के साथ भी ठीक, गुरु के साथ भी ठीक, बुध से संबंधित उपाय करें तो जिंदगी में सफलता पड़ता है। जॉन अब्राहम 17/12/1972 में थे, ये इनके साथ था। दोस्तों फिर मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ। शनि और गुरु एक साथ हो जाते हैं तो ये अंक व्यक्ति को जज भी बना देता है, क्योंकि गुरु ज्ञान है, शनि न्याय है। न्याय और ज्ञान एक साथ चलेंगे तो उनका जीवन बड़ा अच्छा और सरल बनेगा। यदि हमारा नंबर 3 है और हमारे पार्टनर का नंबर 8 है तो हमारा जीवन मित्रता के आधार पर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि गुरु का और शनि का संबंध आपस में बहुत अच्छा बन सकता है। दोनों का जीवन 40% सफल रहता है। दोनों का व्यक्तित्व विरोधाभासी होता है। उनमें गंभीर मतभेद होने के कारण हमेशा संघर्ष की संभावनाएं रहती हैं। दोनों महत्वाकांक्षी होती हैं। 3 में गंभीरता की कमी एवं सरलता होती है। अंक 8 महिला अंक 3 पुरुष को उसके आकर्षक व्यक्तित्व एवं बौद्धिक क्षमता के कारण पसंद करता है, किंतु वह यह नहीं चाहता कि अंक 3 पुरुष हर हाल में उसके हर काम में हस्तक्षेप करे। अपनी सृजनात्मक योग्यता को वह सही विकास न करे। 3 पुरुष सन की परिवर्तन तथा रुपये पैसे का ज़्यादा ख्याल रखता है। जीवन के शुरुआती दौर में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं सफलता को हासिल करते हैं। जीवन में कई प्रकार के फालतू खर्चे भी हो जाते हैं, जैसे कोर्ट कचहरी, दुर्घटना, बिना कारण प्रकार के फालतू खर्चे हो जाते हैं, जैसे कोर्ट कचहरी मैंने बताया, परेशानियां और इन सब जिम्मेदारी अधिक होती है। कई बार उनकी विचार शक्ति छोटी होती है, जिसके कारण सफलता कम मिलती है। जितना दम, जितना ज्ञान, जितनी पोटेंशियल उनके पास होती है, उनकी सफलता नहीं मिलती या देरी से मिलती है। अगर यह बीमा या मार्केट क्षेत्र में कार्य करें तो जीवन में बड़े सफल हो सकते हैं, जज भी ये बन सकते हैं और जीवन में बहुत लंबे भी चल सकते हैं। गुरु मंत्र का जाप करें, ओम बृहस्पतियाय नमः मंत्र का जाप करें। और विवेक ओबराय 3 सितंबर 1976 को यह योग बनता था। दोस्तों मैंने अभी आपको विस्तार से बताया 3 गुरु और 8 शनि। 8 शनि 3 गुरु का आपस में मेल
दोनों गुरु हैं। अगर वो एक दूसरे की बातों को समझने का प्रयास कर लें तो उनका जीवन बड़ा अच्छा हो सकता है। 40% इनकी डेस्टिनी पर काम करती है, क्योंकि ये दोनों जिद्दी और सन की प्रवृत्ति के होते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, यदि आप इन तथ्यों को समझ लेते हैं, आप सकारात्मक भाव को रखते हैं और आप अपनी मानसिकता को सही रखते हैं, तो आप जीवन के हर पॉइंट पे कामयाब हो सकते हैं। हम राम कृष्ण को भगवान बोलते हैं, कभी हमने उनके आचरण को देखा? उनके आचरण में हमेशा गुरु का भाव रहा, झुकने का भाव रहा। हम रावण के आचरण को अपनाना नहीं चाहते, लेकिन बात हम राम की करते हैं, आचरण हम रावण का अपनाते हैं। हम अगर भगवान के करीब हैं, हम नास्तिक नहीं हैं, तो हमें ईश्वर तुल्य शक्तियों का साथ देना चाहिए, उनके आचरण को अपनाना चाहिए। दोस्तों, जब भी हम ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन का भला कर सकते हैं, हम किसी ग्रह की दशा को नहीं बदल सकते, हम बरसात को नहीं बदल सकते। बरसात तो आएगी आएगी, मौसम तो आएगा आएगा, लेकिन दिशा बदल के हम अपनी मानसिक, शारीरिक, आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, इनकी थोड़ी सी गहराई में जाओ। यदि आप खाली ये जानना चाहते हैं जादूगरी है, पैसा खर्च करके हम काम कर सकते हैं, तो दोस्तों सफलता नहीं मिलेगी। सफलता मिलने के लिए आपको अपने अंदर एक परिवर्तन लाना पड़ेगा। आपको इन ग्रहों को समझना पड़ेगा, ग्रहों के आधार पे आपको कार्य करना पड़ेगा। मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको जीवन में 100% सफलता मिलेगी, कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। इसी तरह से मैं आपको कंसल्टेंसी करता हूं, 4-5 तरीके से कंसल्टेंसी बताता हूं, वैदिक से भी, न्यूमरोलॉजी से भी, लोशो ग्रिड से भी, लाल किताब के द्वारा भी उपाय बताता हूं। मैं एक एक ग्रह की तुलना करता हूं। यदि आपकी ग्रिड के अंदर जो नंबर मिस हैं, आपकी कुंडली में जो ग्रह खराब हैं, वो बुरा फल देंगे ही देंगे। यदि आप उनके बुरे फलों से बचना चाहते हो, तो आप उन ग्रहों को ठीक करने का प्रयास करेंगे तो आप जीवन में सफल होंगे। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको एक 8 नंबर के ऊपर एक ऐसी वीडियो बना के दूंगा, सकारात्मक और नकारात्मक के क्या प्रभाव हैं और उनके क्या रेमेडी हैं। अगर आप लोग पसंद करते हैं तो आप कमेंट में लिखें, मैं बहुत जल्दी में ये भी चालू करने वाला हूँ। दोस्तों, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।